जय श्री राम। राम भक्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, अयोध्या में डकैती हो गई है। प्रभु श्री राम के मंदिर में अरबों रुपए के वारे न्यारे तो ज़मीन घोटाले में हुए। जब से ये राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उससे पहले से ही घोटाला चल रहा था। कई बार शिकायतें हुई, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डबल ट्रिपल इंजन सरकार जहाँ होती है तो वहाँ उनका ये मानना होता है कि वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, जबकि होता कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि मंदिर के ही चंदा में देख लीजिए, अभी जब चंपत राय जो वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, उनके ड्राइवर के घर में गोबर के ढेर में लाखों रुपए मिल रहे हैं। मनी ट्रेल हो रही है धड़ाधड़, और भी कई सबूत इसके हैं, लेकिन उनको छुपाया जा रहा है। जबकि सूत्रों के हवाले से सबको पता चल रहा है, सभी बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का घोटाला चंदे की दान में से हुआ है। और ये करने वाले सब कौन हैं? जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के जो रखवाले हैं, और उनके ऊपर हाथ किसका है? सरकार का है, आरएसएस का है। बचाने में भी वही लोग इसको लगे हुए हैं। अभी तक एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है। जबकि जो दानी लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमने प्रभु राम के लिए चांदी के पादुकाएं दी थी, कई जेवरात दिए थे, लेकिन रसीद नहीं दी गई उनको। इस सब का घपला बड़ा जोरों पे है, राजनीतिक उथल पुथल चरम पे है, लेकिन सरकार इसको छुपाना ही चाहती है। अभी तक के हिसाब से किसके ऊपर गाज गिरेगी बताया नहीं जा सकता, लेकिन नाम जो आ रहा है एक चंपत राय है। नाम ही जिसका चंपत है वो इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। यद्यपि मान लेते हैं कि उसने डायरेक्ट गिनती में हेराफेरी नहीं की होगी, लेकिन जो उन्होंने अपने अधीनस्थ रखे हुए थे, उन्होंने अगर इतने दिन से गड़बड़ कर रहे थे और उसमें पलीता लगा रहे थे, तो क्यों नहीं उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया? ये एक सोचने की बात है। लेकिन सबसे पहले इसका रहस्योद्घाटन किया था अखिलेश यादव ने। तो जब भी सरकार ने कहा था कि ये बदनामी कर रहे हैं, सरकार की सत्ता लोलुप है, सत्ता पाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, जब इस चीज़ ने जोर पकड़ा तो मजबूरन उनको एसआईटी का गठन करना पड़ा। और अब कह रहे हैं जिसके पास सबूत है वो सबूत दे। जबकि आरोप अगर लगाया जाता है तो सरकार का पहला नैतिक कर्तव्य होता है कि वो एफआईआर करें, फिर एसआईटी का गठन करें या किसी आयोग का गठन करें, लेकिन ऐसा नहीं किया। अभी उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और कह रहे हैं कि जब एसआईटी में सबूत मिल जाएंगे कि हाँ घोटाला हुआ है, दान के पैसों का चोरी हुआ है, जेवरात की चोरी हुई है, सिलाओं की चोरी हुई है, चांदी से जड़ी हुई सिलाएँ थी, जेवरात सोने चांदी के आभूषणों से लैस मूर्तियाँ थी, और ये आभूषण भी गायब हैं। कुल मिला के अभी तक सरकार की नज़र में 200 करोड़ की चोरी नहीं बल्कि हेराफेरी का अंदेशा है। जबकि विपक्ष का कहना है कि 200 नहीं, ये कई हजार करोड़ का घोटाला है, क्योंकि इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब कीमती सामान थे। और सरकार के पास या दानदाताओं ने जिन्होंने इनको दान किया था, एक बम्बई का व्यवसायी था जिन्होंने कहा था कि मैंने श्री राम के लिए चरण पादुकाएँ दी थी,
और इन्होंने हमको रसीद नहीं दी और कह दिया कि पहले इसकी जांच करेंगे, अगर ये रियल हुई, इसमें सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती जो भी है ये होंगे तो उस हिसाब से आपको रसीद दी जाएगी। अब उनका सीधा सीधा कहना है कि आपने दिया है, रसीद क्यों नहीं ली। यानी जो दान दाता है उसको ही दोषी ठहराया जा रहा है। ये हो रहा है इस सरकार में। अब आप लोगों को देखना है कि सच्चाई क्या है, इसको निकालना है। जब सरकार से पूछा गया कि क्यों नहीं FIR कर रहे, उनका एक ही कहना है कि आप लोग सबूत लाइए। आप सबूत लाइए, सबूत सरकार ढूंढेगी नहीं और विपक्ष को कहेगी, आरोपियों को कहेगी तुम सबूत लाओ। तो इसी कड़ी में सबूत के तौर पे आज 25 तारीख को 25 जून 2026 की बात है, आज ही आम आदमी पार्टी का फायर ब्रांड नेता संजय सिंह SIT के पास गए। उन्होंने 14-15 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। उसमें लगभग 14-15 ही आरोप है कि किस किस चीज़ में, कितना ज़मीन में, कहाँ पे घोटाला हुआ। 2-2 लाख 2-2 करोड़ की ज़मीनों में हेरा फेरी हुई और 10 मिनट के अंदर हुई। अभी एक आदमी से ज़मीन खरीदी 2 करोड़ में और बेच दी वो 17-18 करोड़ में 10 मिनट के बाद ही। वो भी घर पे आया रजिस्ट्री करने। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है उनका लिखित में दिया हुआ है SIT को। तो इसमें संजय सिंह ने क्या कहा है, क्या पत्रकारों को पत्रकार कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया और SIT को दे करके SIT ने क्या कहा। SIT कहती है कि यद्यपि हमारे पास जो मसला है वो दान के पैसों की चोरी, आभूषण, सिलाएँ, ये सब है, ज़मीन से संबंधित मामला नहीं है, लेकिन आप दे रहे हो तो हम इसको भी ले लेते हैं। अब देखना ही है कि सरकार की नीयत में सच्चाई को निकालने की कितनी पारदर्शिता है और सरकार क्या करती है। अब सुनिए संजय सिंह को, संजय सिंह क्या कह रहे हैं। राम के मंदिर में हुए घोटाले से देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है और इस पूरे मामले में जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक SIT बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता नीचे कर लो भाई, लखनऊ के कमिश्नर हल्का नीचे कर लो, चेहरा आ जाए, विजय विश्वास पंत जी के द्वारा की जा रही है। हल्का नीचे कर लो, चेहरा आ जाए भाई। कल उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था, आज 11 बजे का समय दिया गया था। नीचे कर लो, हल्का सा चेहरा आ जाए। और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे वो कुल 13 दस्तावेज थे, लेकिन 2 मामले ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए 11 सेट कागजों के मैंने जो SIT के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे, उनको सौंप दिया। इसमें जो जानकारी है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा अरे भाई आप इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे
उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं, वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब एक एक करके आप 2 मिनट समय दें तो मैं सारी चीजें पढ़ दूं। हल्का हल्का नीचे कर लो। 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी और इसमें जो गवाह हैं वो है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के मेयर थे। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है 2 और 3, उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं, और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं। दस्तावेज नंबर 4 जो दिया है 20 फरवरी को 41,60,000 की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। दस्तावेज 5 और 5 21 फरवरी को ऋषिकेश उपाध्याय का जो भतीजा है जो उस समय बीजेपी का मेयर था, उसने देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 7 महीने के बाद वही जमीन, जो जमीन 20 लाख में खरीदी, 7 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए में बीजेपी के उस समय के मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बेच दी। दस्तावेज नंबर 6 और 6A है। 14 मई 2020 को दीप नारायण जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है, उसने दान में एक जमीन पाई और वो जमीन चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 1 करोड़ में बेच दी। दस्तावेज नंबर 7 20 मई 2021 को ब्रजमोहन दास जी से 92,50,000 की जमीन, ध्यान से सुनिएगा, 92,50,000 की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में चंपत राय ने खरीदी। दस्तावेज नंबर 8 51,80,000 की जमीन कितने में बेची गई इसका कोई अता पता नहीं, खरीदा चंपत राय ने है। दस्तावेज नंबर 9 100 गाटा संख्या 153 और 82 45,24,000 की जमीन कितने में बेची गई, ये जांच का विषय है, वो गायब है। दस्तावेज नंबर 10 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय को ट्रस्ट को 24 करोड़ में बेची गई। और आप जान के हैरान होंगे, वो कहाँ गया ओरिजिनल लाउड,
मैं ओरिजिनल कागज लेके आया हूं। इनके लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये उसका ओरिजिनल कागज है। पीडीएफ भेज दीजिएगा, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। घुमा के दिखा दीजिए, घुमा के। ये एसडीएम अयोध्या लिखकर दे रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन। और इस जमीन से ज्यादा उपयोगी जमीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जमीन खरीदा है वो जमीन खरीदा है मात्र 4,40,000 रुपए बिस्वा में किसानों से। बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है जिसका मैंने कागजात भी दिया है। सरकार ने खरीदा किसान से 4,40,000 में। चंपत राय ने खरीदा आलोक बंसल से। चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल से जमीन खरीदी 47 लाख रुपए बिस्वा। आप समझ सकते हैं किस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए जमीन लोग या तो दान दे देते हैं या सस्ते दाम में देते हैं, लेकिन यहां तो हजार % महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है। और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कब तक कार्रवाई करेंगे। संजय जी, क्या आपको लगता है कि इस रिश्तेदारों को भाई बंधे के बाद फैलाया गया, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों का खरीद को किस तरह से किया गया? अब मैंने सारे कागजात आपके सामने बता दिए और ये सारे कागजात मैं चाहता हूं देश की जनता के सामने आप लोग रखिए, इसकी सारी डिटेल्स रखिए। और एक बार ये भी रखिए और जरा जाकर देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए। प्रभु श्री राम का मंदिर और उनका तीर्थ क्षेत्र कहां पर है और ये जमीनें कहां खरीदी गई हैं? होटल के पास खरीदी गई हैं या किसी और जगह पे खरीदी गई हैं? थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आप लोग भी कैमरा लेके टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा संजय जी ये जमीनें क्यों खरीदी गई हैं, संजय जी किस लिए खरीदी गई हैं। अब आप चंदे की जो दान पात्र में चोरी का जो मामला है, उस दान पात्र में चोरी के मामले में तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 200 किलो की चांदी चोरी कर ली, 60 किलो की चांदी चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका चोरी कर ली, प्रभु श्री राम का हार चोरी कर लिया। राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया अयोध्या में, वो प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी हो जा रही है। काकभूषणी चोरी हो गए। आप देखिए एक एक चीज सामने आ रही है और पैसे की बरामदगी हो चुकी, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके, तो फिर आखिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। राम भक्तो, सुन लिया आपने संजय सिंह क्या क्या बता रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे कि कैसा माहौल देश का इस समय चल रहा है ट्रिपल इंजन सरकार में, और धार्मिक स्थलों में कितना दुर्भाग्य है देश का कि इन्होंने अभी तक, पहले तो राफेल चोर की बात हो रही थी कि राफेल में घूस खा दी, फिर बात हुई वोट चोरी की, फिर सरकार चोरी की बात होने लगी, अब सांसद चोरे जा रहे हैं,
अब देख लीजिए कि राम भक्तों, ये जो राम का मंदिर है इसको भी नहीं छोड़ा गया है और इसको भी पलीता लगा दिया है। तो अब डिसीजन आपका है, कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या सही लगा आपको और क्या गलत लगा, किसकी कमी है, सरकार की है, सरकार द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो राम मंदिर में बैठाए गए हैं उनकी है, या इनकी आपस में प्रदेश भर से प्रांत राष्ट्रीय स्तर की सरकार की आपस में नोकझोंक है। कमेंट में बताएं आपको क्या लगा। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।